अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन एवं बीबीडी संस्थापकाचार्य Savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrind ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Sri Radha Vrajanath ki Sri Sri Avadhuta Nitai Vishwambar Dev ki श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की स्वर्ण गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की श्रील प्रभुपाद प्रचार केंद्र की थाई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे All glories to the Assembly Lord Hare Krishna, all glories to the Assembly Lord Hare Krishna, all glories to the Assembly Lord Hare Krishna, all glories, Shri Granvaranga, all glories to Shri Prabhupada. Ashtanga became Panchanga. Panchanga became no anga. Outpost standards are okay. Then you become extension center, which will be Panchanga. Then you become preaching center, Ashtanga. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका हृदय से स्वागत है प्रभुपाद प्रसार केंद्र में। तो आज हम लोग का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हिजरेस ऋषि कुमार प्रभु। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रभु जी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। प्रभु जी NIDC के मेंबर हैं और प्रभु जी संन्यास कैंडिडेट हैं और बहुत सारे जितने भी हम लोग देखते हैं दिल्ली NCR में टेम्पल्स हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज के निर्देशन में, तो उनका प्रभु जी अभी टेक केयर करते हैं। और जितने भी इस्कॉन में लीगल एक्टिविटीज़ होती है तो सारा डिपार्टमेंट जो है प्रभु जी ही देखते हैं। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में प्रभु जी हैं जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया अपने फ़ोन को साइलेंट या वाइब्रेटर मोड पे डाल दें ताकि क्लास के बीच में कोई भी फ़ोन रिंग ना करे और डिस्टर्बेंस ना हो। आपसे हृदय से प्रार्थना है कृपया अपने फ़ोन को साइलेंट या वाइब्रेटर मोड पे डाल दें ताकि क्लास के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। हरे कृष्णा। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारणे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मुझे लगता है लोग वेट कर रहे थे, बाहर वेट कर रहे थे। हाँ अच्छा, क्लास शुरू हो गया। सडनली इट्स फुल। सो श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द की परिभाषा चैतन्य चरितामृत में दिया गया। श्रद्धा शब्द की परिभाषा ये है, ये विश्वास और सुदृढ़ निश्चय हिंदी जैसा ही है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म से हो जाते हैं। जैसे अभी कौन सा सबसे बड़ा कौन सा 2000 का नोट है, 500 का कौन सा चलता है आजकल? 2000 में गया एक साल में 1/4 ना। तो 500 के नोट है तो 500 के नोट में 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है। ऐसा नहीं, फाड़ के देखना
मतलब मूल्य की दृष्टि से बता रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्ति करने से ये विश्वास होना चाहिए हमें कि सब कुछ उससे हो जाता है। अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस शब्द का मैं अर्थ देख रहा था डिक्शनरी में। अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस शब्द का अर्थ दिया गया द फीलिंग और बिलीफ दैट वन कैन हैव फेथ इन और रिलाई ऑन समवन और समथिंग। ये विश्वास कि हम किसी पर निर्भर हो सकते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं, आत्मविश्वास। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। भौतिक जगत को लेकर हम कोई भी विश्वास रखते हैं वो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। कब बैंक में डालेंगे, कब पैसा मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए सेफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सुरक्षित पूंजी निवेश है। तो सेल्फ मतलब क्या है? सेल्फ मतलब व्यक्ति का निजी मूल अस्तित्व जो दूसरों से उसको अलग करता है, अर्थात उसका अपनी निजी अस्तित्व है। न त्वेवाहम जातो नाशम न त्वम नेमे जनाधिप। भगवान बोल रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा नहीं थे। क्यों ऐसा? ये तो बोल सकते हैं ना ऐसा कोई समय नहीं था जब हम लोग नहीं थे। क्यों ऐसा बोला अलग अलग? क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी उपस्थिति है, उसका अपना निजी स्वरूप है। प्रत्येक जीव का परम भगवान के साथ अपना निजी संबंध है। We are all individual souls, हम व्यक्तिमत स्वरूप के जीव हैं, स्फुलिंग हैं, परम भगवान के अंश अवश्य हैं, लेकिन हम सबके अपना निजी अस्तित्व है। तो एक होता है सेल्फ, एक होता है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। विश्वास अर्थात किस पे विश्वास करना ये मालूम होना चाहिए, और आत्मविश्वास के लिए ये भी मालूम होना चाहिए कि आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ। पहले एक मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और फिर उसके बाद मालूम होना चाहिए कि किस पे विश्वास रखना है। ये दोनों सम्मिलित होते हैं तो उसको आत्मविश्वास बोलते हैं। आज का विषय वस्तु जैसे आत्मविश्वास का विकास, ये था डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिड यू अनाउंस दैट? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। मोटिवेशन लेक्चर्स करते हैं लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अक्सर कभी कभी मैं लेक्चर देता हूँ तो बाहर के लोग आके बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करना है, पूछते हैं। उनको लगता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब है। हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स रखते हैं। बस ये है कि हमें क्लियर है कि पर्सनालिटी क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अर्थात हम परम भगवान के अंतरंग शक्ति के शरणागति हो सकते हैं, बहिरंग शक्ति के शरणागति हो सकते हैं। तट पे हैं हम, इसलिए तटस्थ शक्ति बताया गया। और हम इस परिस्थिति में जब हम समझेंगे कि हम कौन है और हमें किस पे निर्भर होना है, उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का कैसे हम विकास कर सकते हैं, ये है आज की विषय वस्तु। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक वीडियो देखा था कई कुछ साल पहले, इस में आने के बाद ही देखा था, व्हाट्सएप धाम से मिला था। तो जिस स्थान में लोग रहना चाहते हैं अधिकतर किसी को धाम बोलते हैं ना, तो व्हाट्सएप धाम में मुझे मिला था कि एक, आप सबने देखा होगा, फिर भी मैं बताता हूँ स्टोरी, अच्छा है। तो एक छोटा सा पता नहीं उसको बोले शावक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं? भालू का बच्चा बोलते हैं, गाली जैसा लग रहा है। भालू के छोटे चावक बोलते हैं, शावक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शावक तो वैसे शेर के बच्चे को बोलते हैं, भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं? भालू का बेटा। अभी सोच रहे भालू का बेटा था, भालू का
चेक कर लिया, शाबाश। तो शावक जो है मस्त घूम रहा था जंगल में, पहाड़ी इलाका था, और अचानक उसने देखा एक बगीरे को देखा। बगीरा मतलब पैंथर, बाघ मतलब टाइगर, बगीरा मतलब पैंथर। तो और उसको पीछा करने लगा, बड़ा था मतलब फेरोशियस। तो पीछा करने लगा, ये भागने लगा, तेज भागने लगा, और ऊपर नीचे इधर उधर भटक भटक के फिर ऊपर से पहाड़ी टीले के वहाँ से गिर के झरने पे गिरता है। वहाँ भी भगीरथ उसको फॉलो करता है, चेस करता रहता है। और फिर ऐसी स्थिति आ गई जैसे ऐसे खड़े हो गए आमने सामने, और उस भगीरे ने अपने नाखून से इसको खरोच भी लगा दिया, तो खून बह रहा बेचारा। और अभी उसको क्या नहीं, डर गया, रोने लगा, रो रहा था। और अचानक गुस्सा भी आया, तो खड़े होके उसने भयानक दहाड़ लगा दी, आवाज निकाली। बच्चा है इतना ही लिए, तो जैसे निकाली तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा भगीरे को, लेकिन दोबारा दहाड़ लगाई। और अब भगीरा जो है पीछे जाने लगा, और पीछे जाने लगा। तो इसने सोचा कि मेरे दहाड़ से पीछे जा रहा है, उसने और जोर की दहाड़ लगाई। फिर थोड़ी देर बाद कैमरा फोकस करता है, पीछे उसकी माँ खड़ी है, और इतनी लंबी चौड़ी, मतलब 25 फुट टॉल बेयर। तो फिर उसके बाद उसको माँ कहनाती है और चाटती है, सब प्रेम करती है, और भगीरा भाग जाता है। तो वही है कि मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास इतना थरो है। सो हमारे पास माँ बाप दोनों हैं, बिकॉज परम पुरुषोत्तम भगवान तो है ही, लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड सुप्रीम पर्सनालिटी फीमेल गॉडहेड दोनों है हमारे पास। भगवान पुरुष है, स्त्री है। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, भगवान पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी है, प्रकृति भी है, लेकिन हालांकि उनकी अपनी निजी शक्ति है, अंतर्गत शक्ति है। तो जब हम पूरी तरह विश्वास करते हैं एक उन्नत व्यक्तित्व पर या उनकी शक्तियों पर, तो हमारे लिए सुनिश्चित है कि सफलता हमें प्राप्त होगी। तो भगवद गीता के 3रे अध्याय में एक श्लोक आता है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यः परो मनः। आगे बोलो बोलो भक्ति जात्री। मनसस्तु परो बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। सबसे पहले जड़ पदार्थ है, तुम्हारी तरफ देखना चाहिए। तो सबसे पहले जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ से ऊपर हमारे इंद्रिय हैं, जिनके माध्यम से हम जड़ पदार्थ का आभास हमें प्राप्त होता है। इस टेबल को हमारा आभास होता है, हमें टेबल का आभास होता है। तो हमारी इंद्रियां इससे परे हैं कि नहीं? इंद्रियाणि पराण्याहुः। लेकिन इंद्रियों से जो ज्ञान एकत्रित होता है वो कहाँ पे निक्षिप्त होता है? इंद्रियभ्यः परो मनः। मन में जितने भी आंख कान जीभ नाक त्वचा से जितने भी ज्ञान एकत्रित करते हैं उनको समेटते हैं कहाँ? मन में। और मन के अंदर जो ज्ञान एकत्रित है इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त, उसको क्या करते हैं? उसका छानबीन करके, उसको क्या बोलते हैं? उसको जांच पड़ताल करके उसको अच्छा बुरा तय कौन करता है? बुद्धि। डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, विवेचन शक्ति किसके पास है? बुद्धि के पास। मनसस्तु परो बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर कौन है? परतस्तु सहा, आत्मा। तो ये कहने का उद्देश्य है कि जैसे हम इंद्रियों के परे होकर मन के स्तर पे पहुंचते हैं, मन के परे होकर बुद्धि के स्तर पे पहुंचते हैं, बुद्धि से परे होकर हम आत्मा के स्तर पे पहुंचते हैं, हमारा आत्मा विश्वास बढ़ता जाता है। जब हम अपने आप को इंद्रिय ही मानते हैं तो इंद्रियों की तुष्टि जब नहीं होती, या जब हमें ऐसी परिस्थिति आती है कि इंद्रियों की तुष्टि नहीं होगी, तब हमें दिक्कत होती है। भोजन नहीं मिला, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिला, दिक्कत है। लेकिन मान लो किसी बच्चे का एग्जाम है,
और एग्जाम के टाइम पे माँ बगल में बैठ के उसको खाना खिलाती है। अब मेरी भांजी जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी, तभी भी मेरी सिस्टर उसको ऐसे खिलाती थी एग्जाम के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम नहीं था उसके पास। तो इंद्रियों की जो आवश्यकता है वो कम पड़ गई, ज्यादा पड़ गई? तब मन के अंदर जो व्याकुलता है वो इंद्रियों के अंदर जो बेचैनी है उससे ज्यादा है। तो मन की जो समस्या तन की समस्या से, अब मान लो एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ उसकी खूब लड़ाई होती है, मान लो कि डाइवोर्स होने वाला है, भगवान न करे, लेकिन वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन उसको भले खाना मिले ना मिले, उसके पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा हो ना हो, वो अपने परीक्षणशाला में बैठ के अपना आविष्कार करता बैठेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। या बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जो है, घर पे किसी की मृत्यु हो गई तो भी वो क्रिकेट खेलने आते हैं या फुटबॉल खेलने आते हैं, जो भी उनको बड़ा स्टार बताया जाता है। क्यों? बुद्धि जो है मन से ऊपर है। तो जितना अधिक हम ऊपर जाते जाते रहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। इसी प्रकार आत्मा के स्तर पे जब पहुंच जाता है व्यक्ति, तो उसको ये सब समस्याएं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद अपने तथाकथित मृत्यु शैया पर लेटे थे और भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। हम लोग जीते जागते शरीर इतना स्वस्थ है तो भागवतम का अध्ययन नहीं कर पाते, वो तो डिक्टेट कर रहे थे लिखने के लिए, अंतर देखे चेतना का। तो कॉन्शियसनेस ड्राइव्स एक्टिविटी, चेतना से हमारे कार्य चलते हैं। तो जितना अधिक हम चेतना के स्तर पर रहेंगे, आत्मा के स्तर पर रहेंगे, उतना अधिक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। क्यों बताइए क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो तब होगा जब सेल्फ पे खड़े हो ना। अब सेल्फ के स्तर पे हो तो ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा पहले, सबसे पहले। तो आत्मा के स्तर तक पहुंचना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, या कम से कम उस उद्यम में पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। आगे जितना अधिक हम ऊपर जाते रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अंग्रेजी में एक सीक्वेंस है, सबसे पहले होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे क्या मालूम नहीं है। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, उससे एक स्तर ऊपर है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब उस समय व्यक्ति को पूरी तरह डर है, अब मेरा क्या होगा, फियर ऑफ द अननोन, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए डर है। उससे एक स्तर ऊपर क्या है, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब मेरे पास कुशलता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे क्या मालूम नहीं है। उससे क्या है, व्यक्ति को डर रहता है, अभी भी डर रहता है। डर क्या है उसको? जो चीज वो जानता है उसके बारे में डर है। सबसे पहले उसको पता भी नहीं किससे डरना है, लेकिन डर है। अभी वो जानता है कि किससे डरना है, मुझे क्या नहीं आता, मुझे क्या क्षमता नहीं है, मेरी क्या परिस्थिति में क्या असंतुलता है, वो जानता है। अब इसके बाद व्यक्ति को आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान मिलता है, कुछ न कुछ क्षमता कुशलता इकट्ठा करता है। अब वो स्तर कौन से स्तर पे पहुंचता है? अब पहुंचता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब उसको पता है मुझे क्या पता है, पहले उसको पता नहीं था, उसको क्या पता नहीं है, फिर उसके बाद पता है कि मुझे क्या पता नहीं है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या पता है। इस स्तर पे मान लीजिए जैसे गाड़ी चलाते हैं, शुरू में हम लोग 1 2 3 4 5 करते हैं, गियर चेंज करते हैं, फिर कुछ समय बाद देखे बिना करते हैं, फिर कुछ समय बाद बात करते करते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब मुझे मालूम ही नहीं है मुझे क्या क्या मालूम है पूरी तरह। किस स्टेज में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मतलब जब हम अपनी चेतना को
कुशलता के सीढ़ियों को चढ़वा के ऊपर तक पहुंचाते हैं, चेतना को उन्नत स्तर पे पहुंचाते हैं, तब सबसे अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि तब इंद्रियों के द्वारा हमें जो कष्ट हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता, मन के द्वारा जो चल रहा है वो पता नहीं चलता, बुद्धि के द्वारा जो समस्या है वो भी पता नहीं चलता, अहंकार के द्वारा भी कोई समस्या नहीं होती। तो फिर क्या हम जड़ पदार्थ हैं? फिर नहीं, हम चेतना की इस स्थिति पे हैं, तब आत्मा के स्तर पे हैं कि उसके नीचे वाली चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब उसके हाथ से आप पेन खींच के देखो, क्लास में खींचना नहीं। तुम्हें अच्छा लगा पेन ले लिया तुम्हारे हाथ से, वापस दे दो। अब तुम्हारे हाथ से मैंने पेन ले लिया, तुम्हें फर्क पड़ेगा? उसका नहीं, तुम्हारा अपना पड़ेगा नहीं, उतना बड़ा समस्या नहीं पड़ेगा। एक और पेन खरीद लोगे। फर्क क्या है दोनों में? कॉन्शियसनेस तो ठीक है, मेच्योरिटी बढ़ गई, उसको जिस तरह कौन सी समस्या उसको दुखती है वो बदल गई। ठीक उसी प्रकार जितना हमारा आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पे हम अग्रसर होते जाते हैं, उतना अधिक हमें कौन सी चीज हमें इंद्रियों को दुखती है, कौन सी चीज हमारे मन को दुखता है, कौन सी चीज अपने बुद्धि को दुखती है, अहंकार को दुखता है, ये मैटर नहीं करती है। इसलिए हम लोग इस्कॉन यूथ फोरम में पहले बोलते थे, मैटर डज नॉट मैटर, स्पिरिट डज। जड़ पदार्थ का कोई महत्व तो है नहीं, अहमियत है ही नहीं। चेतना के स्तर पे कुछ होता है, कुछ नहीं, सब कुछ होता है चेतना के स्तर पे। उस स्तर पे आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अब मैं बताना चाहता हूं, इसलिए भगवत गीता में परम भगवान बता रहे हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धया युद्धस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। वो व्यक्ति उस स्तर पे जब देखता है कि मुझे सुख मिले, दुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, मुझे कोई अंतर नहीं उससे, लेकिन मुझे अपना कर्म करना है और उसमें मैं सकुशलता से करूंगा। ऐसे व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगता। पाप लगने से क्या होता है बताइए? किसी के पास बहुत सारा पाप है तो उसको क्या होता है? पुण्य से दुख होता है। पाप की वजह से लोगों को दुख होता है, पुण्य की वजह से लोगों को सुख मिलता है, और आध्यात्मिक सुकृति की वजह से व्यक्ति को भक्ति मिलती है। तो पाप ना लगने के लिए करना क्या है? सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो ततो युद्धया युद्धस्व, लड़ना भी है। और भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, हमेशा इसलिए मेरा स्मरण करते हुए लड़ो अर्जुन। भगवान ये नहीं बता कि सिर्फ लड़ो, और ने ये भी नहीं बताया सिर्फ हिमालय जाके स्मरण करो। मैंने बताया क्या बताया? माम अनुस्मर युद्धे च, स्मरण करते हुए लड़ना है, दोनों नहीं छोड़ना चाहिए। लिटिल बिट ऑफ केयर, लिटिल बिट ऑफ प्रेयर। क्या कर रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान लगाना भी चाहिए, कैसे कर रहे हैं उसका क्वालिटी बढ़ाना चाहिए, साथ साथ सब प्रार्थना भी होनी चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे, वर्क लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, प्रे लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। ऐसे मेहनत करो जैसे कि सब कुछ आपकी मेहनत पर निर्भर है, और ऐसे प्रार्थना करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। तब जाके सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। मैं इनको बता रहा था वही पॉइंट कि आप जब प्रहलाद महाराज को ऊपर टीले के ऊपर से फेंका गया तो नीचे वराह नरसिंह ने उनको पकड़ लिया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये होता है टीम वर्क के लिए, टीम मेंबर्स को टीम वर्क बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को आंख बंद करके नीचे कूदने के लिए बोलते हैं, और नीचे बाकी टीम मेंबर्स सारे मिलकर उसको जाल में पकड़ लेते हैं। उतना विश्वास हमें भगवान पे होना चाहिए। एक व्यक्ति था जो एक पहाड़ के बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं, क्लिफ को क्या बोलते हैं? छोटी पे चोटी, पहाड़ी की छोटी, क्लिफ, पीक को चोटी बोलते हैं, क्लिफ को क्या बोलते हैं? जो भी है आप समझ गए। उसको पकड़ के लटक रहा था वो, बिल्कुल अंधेरा था, रात का समय था,
विंटर का समय था। ये मुझे 20 साल पहले किसी ने इंटरनेट पर फॉरवर्ड किया शायद। जो भी है, जहाँ फायदा है उसको यूज करना चाहिए, यूटिलिटी प्रिंसिपल। तो बिल्कुल भगवान ये क्या किया आपने, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो अचानक आवाज आई भगवान की कि वो अपना हाथ छोड़ दो। नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे उतर सकता हूँ, कुछ तो बी रीजनेबल भगवान। नहीं छोड़ दो। कम ऑन भगवान, लेट अस नेगोशिएट समथिंग। ऐसा नहीं चलेगा। आपके भगवान मतलब यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर कंपैशनेट। प्लीज मुझे बचा लो। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, हाथ छोड़ दो। मैंने सोचा कि आप हैं करके, लेकिन आप नहीं हैं। भगवान उन्हीं से बात कर रहा है। सुबह देखा तो एक व्यक्ति मरा हुआ लटक रहा था पहाड़ से, विंटर की वजह से, जमीन से 2 फुट ऊपर। कितना ऊपर? हाथ छोड़ा होता तो आत्मविश्वास की शुरुआत होती है सबसे पहले कि मैं आत्मा हूं समझने से, और विश्वास इससे आता है कि कृष्ण भक्ति पहले सर्व कर्म करते हैं। और तब होगा जब हम कार्य करते हैं तो हम ये सोच के करें कि जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान ने बताया तुम मात्र मेरे निमित्त बनो। लेकिन भगवान ये नहीं बताया जय श्री राधा वैद्यनाथ की जय, विश्वकर्मा की जय। So what is he saying? निमित्त मात्र का मतलब है कि तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बनो, मेरे उपकरण बनो। लेकिन भगवान ने निमित्त मात्रम भव धनंजय नहीं बोला, निमित्त मात्रम भव अर्जुना नहीं बोला, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन बोला। क्यों? सव्यसाची शब्द का अर्थ क्या है? अब बोला कि बंगाली बाबू का नाम है, तो है सव्यसाची क्या है? सव्यसाची मतलब वो व्यक्ति जो दोनों हाथ से तीर चला सकता है, दोनों हाथ से कार्य कर सकता है। एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे कुछ लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते हैं, राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सव्यसाची बोलते हैं, दोनों हाथ से। मतलब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करने के इस उद्यम में तुम कोई कसर मत छोड़ो, चाहे राइट हैंड से बाण भेजो या लेफ्ट हैंड से बाण भेजो, सव्यसाची, कोई कसर मत छोड़ो। लेकिन किस भाव से? निमित्त मात्र, मेरा निमित्त बनते हुए ये कार्य करो। तो निमित्त बनने के कई कारण हैं। निमित्त मतलब सिर्फ भगवान के निमित्त बनना तो अर्जुन के लिए संभव था, हम सबके लिए उतना आसान नहीं है। हमारे लिए क्या संभव है? हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू फॉलो द प्रीवियस आचार्यस और हाउ मच फेथ यू हैव इन द प्रीवियस आचार्यस। पूर्ववर्ती आचार्यों के वाणी पर हमारा कितना विश्वास है, उनके पक्षों पर हम किस हद तक चल रहे हैं, इस पर निर्भर होता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति। जिस अनुपात में हम उनके शरणागत होते हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, उनके आदेशानुसार, उनके वाणी के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन में, अपने कार्यकलापों में उसको कार्यान्वित करते हैं, उस अनुपात में हम आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति करेंगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ द प्रीडिसेसर आचार्यस। तो जैसे सोचिए कि एक बच्चा, छोटा बच्चा हाथ में रखे हो, उसको कई माँ बाप ऐसे करते हैं, हालांकि खतरनाक है, बच्चे को ऊपर फेंकने का बहाना करते हैं, यहाँ तक करते हैं, फिर पकड़ लेते हैं। कुछ लोग तो फेंकते भी हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हुए ऐसे लगने देते हैं जैसे हो जा रहा है, वो तो मस्त आनंद ले रहा है, बहुत खुशी हो रही है उसको। क्यों? उसको पता नहीं चलो पकड़ लेगा, उसके पास कॉन्फिडेंस है कि मैं गिरूंगा नहीं। तो जिस हद तक हम
अपने पिता से जुड़े रहेंगे उस हद तक हमारी सुरक्षा है। जैसे आप पेड़ में वो पत्ते हरे भरे रहते हैं जो डाली से जुड़े हुए रहते हैं, जितना डाली से अलग होते हैं, गिरते हैं, तो क्या हो गए, सूख गए। तो हमारी सफलता उस अनुपात में प्रबल होती है जिस अनुपात में हम गुरु परंपरा और परम भगवान के जुड़े हुए होते हैं। योगा, परम भगवान बोलते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयम तोमा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये वाला जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये असली इंश्योरेंस है बीमा के भगवान का, भीमा के भगवान का। ये असली सुरक्षा है, क्योंकि परम भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। पेड़ थे, पौधे थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, देवता थे, हर परिस्थिति में हमारे साथ है। मनुष्य शरीर में भी हमारे साथ है। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में परम भगवान विराजमान होते हैं, कभी हमें छोड़ते नहीं हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। इस वजह से हमें विश्वास होता है, क्योंकि परम भगवान बोल रहे हैं अनन्य चिंतयम, जो अनन्य भाव से, अनन्य मनस्क होकर जो मेरी भक्ति करता है, ये जना पर उपासते, जो मेरी उपासना करता है, भक्ति करता है, उनका मैं क्या करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब साधक, मतलब मेरे आप जैसे लोग परम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आप एक कदम उठाओगे प्रभुपाद की तरफ, भगवान की तरफ वो 10 कदम उठाएंगे आपकी तरफ। 10 तो ऐसे बोल गए, कई करोड़ों गुना करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि हम जिस अनुपात में परम भगवान के पास चलते हैं, उसे कई लाखों बार परम भगवान प्रतिशत करते हैं। और व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज सेइंग, आई लॉस्ट इट। थैंक यू। तो हम जो परम भगवान के पास जाने का उद्यम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, योगा। योगा अर्थात परम भगवान के साथ जुड़ना। हम जो उद्यम करते हैं, हम जो प्रयत्न करते हैं, उसको बोलते हैं योगा। और भगवान जो हमें जो कृपा प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्षेम। योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परम भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। अर्जुनाचार्य की कथा आपने कई लोगों ने सुनी होगी, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। अर्जुनाचार्य बहुत महान पंडित थे, लेकिन उनको लगा कि परम भगवान कैसे बोल सकते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। वहाम्यहम् मतलब भगवान खुद कर रहे हैं। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो किसी से कराते होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, योगक्षेमम करोम्यहम्। उन्होंने इसके ऊपर भगवान की वाणी के ऊपर करोश डाला, बोले करोम्यहम्। और फिर बाहर चले गए, गरीब थे। आज तक कोई बुक पढ़ा जिसमें एक था अमीर ब्राह्मण शुरू होता है, एक था गरीब ब्राह्मण। तो गरीब थे वो, बेचारे भीख मांगने के लिए गए, मधुकरी करने के लिए गए, और उनकी पत्नी वहीं पे थी। और अचानक 2 लड़के आए, क्या रंग के होंगे, एक गोरा एक काला। वो दोनों आए वहां पर, और बहुत सारे घर के जो भी व्यंजन है सब ले आए, किराने वाले सारी चीजें जो भी है सब ला दिए। और उन्होंने पूछा उनकी वाइफ ने कि योगक्षेमम, भगवान के बारे में बोलोगे तो पानी मिलेगी। पहले टेस्ट कर रहे थे इन्हें। तो यहाँ पर जब ये दोनों आते हैं तो बोलते हैं कि अर्जुनाचार्य ने हमें भेजा है, ये सब आपके लिए दिया है, घर के लिए यूज करो, अच्छे से प्रसाद बना, उसके लिए उन्होंने भेजा है। अरे आज तक तो कभी मधुकरी में इतने नहीं मिली, इतने कहाँ से मिली? नहीं, उन्होंने सब दे दिया आपको, बोला अच्छे से भोजन बनाओ, और अभी हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं। आप क्यों जाओगे यार, इतने सुंदर बालक है, ठहर जाओ, मैं आपके लिए भी प्रसाद बनाती हूँ, आप लोग खा लीजिए। तो उसने बताया कि नहीं अभी जाना है, वो नहीं तो हम हमें पीटेंगे। तो आपको क्यों पीटेंगे, आप तो छोटे बच्चे हो। और जैसे बोल के वो लड़का
थोड़ा वहां से मुड़ा तो उसने देखा कि उनकी पीठ पे खरोच है, उस श्याम वर्ण के बालक के पीठ पे खरोच है। जैसे वो पलटा तो उन्होंने बताया ये क्या हुआ? नहीं नहीं, वो अर्जुनाचार्य ना वो मेरे से प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने मुझे पीटा, उस वजह से ये निशान है। अभी हम चलते हैं ना तो दोबारा पिटाई होगी, क्योंकि दोनों भाग गए। और अर्जुनाचार्य घर पे आए तो बहुत बढ़िया फीस्ट तैयार था, जैसे आपके फीस्ट दिल्ली में होता है, जगह का नाम ही हमने बदल दिया अभी, फीस्ट दिल्ली रख दिया। जब से गुरुजन लोग आए तो फीस्ट तैयार था, सब प्रसाद पा रहे हैं, सब नहीं तो वाइफ ही थी, पाया नहीं, उनके लिए वेट कर रहे, फीस्ट तैयार था। तो ये थोड़ा स्टोरी मिक्स हो गया, पद्मावती वाला स्टोरी मिक्स हो गया, पानी रेडी तो रेडी था प्रसाद। तो उन्होंने क्या किया, इतना सारा कहाँ से आया प्रसाद? आप ही ने तो भेजा सामान। अरे मैंने कहा भेजा, आपने तो लड़के भेजे भी नहीं, आपके स्टूडेंट्स लड़के कैसे थे? वो दोनों बहुत सुंदर थे, एक श्याम वर्ण का था, एक श्वेत वर्ण का था। और क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आपने उनको ये सब दिया है, और भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? लेकिन एक बात बताइए, आपने उनको मारा क्यों? इतना सुंदर सा बालक है, मारा? मैं तो किसी बालक को नहीं जानता। फिर उन्होंने बताया एक सेकेंड रुको, और उन्होंने देखा कि वहां पर उन्होंने जो एक योगक्षेमम करोम्यहम करके लिखा था, उसको काट के भगवान ने खुद अपने हैंडराइटिंग से लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम। जो अनन्य भाव से परम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं, किसी को डेलीगेट नहीं करते हैं, स्वयं करते हैं भगवान। भगवान पर्सनली जाके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और इस केस में वही था, भगवान ये सिद्ध करना चाहते थे, ऐसा नहीं कि आपको कोई आवश्यकता है मैं भूल जाऊंगा। या फिर इनका स्टोरी जो आता है, नरसिंह मेहता का स्टोरी आता है, उनकी बेटी का शादी कराना था और उनको उसी समय कहीं जाना था, और मदकरी करने गए थे या कहीं और भी गए थे, और बेटी की शादी तो भूल गए। और इतने में परम भगवान साक्षात उन्हीं के रूप में आए, उन्होंने पूरी शादी की व्यवस्था कर ली, सब कुछ सेटल कर दिया, और नरसिंह मेहता को पता भी नहीं चला। तो भगवान पर्सनली ध्यान रखते हैं, ये विश्वास हमें होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण करेंगे। अब सोचिए इतना बड़ा आंदोलन, जय श्री राधा बद्रीनाथ की जय, जय विश्वभर देव की। 40 रुपए से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया एक 70 साल के व्यक्ति ने। कैसे हुआ ये? क्योंकि इस आंदोलन का नाम है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत। जिस अनुपात में हमारे पास श्री कृष्ण भावनामृत होगी, उस अनुपात में हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया तरीका है उन लोगों का संग करना जिनके पास आत्मविश्वास है। प्रभुपाद के पास आत्मविश्वास था गेंडे के शिकार करने की, तो इसलिए उनके साथ ऐसे लोग जुड़ गए जो कि क्रॉस मैदान में इतना बड़ा फेस्टिवल का आयोजन करने में सफल हुए, जिसमें रोज लाखों लोग आते थे। और इतना बड़ा बलून का उन्होंने विज्ञापन रूप में ना वहां पे उसको बांध दिया था, जो कि इंडिया के इतिहास में आज तक हुआ नहीं था इस भारत की। और ऐसे बड़े बड़े हस्तियों से मिले थे प्रभुपाद, और इतने सारी चीजें, 108 मंदिर खड़े हो गए। ये सब किस पर? सिर्फ इतना विश्वास था श्रीला प्रभुपाद को कि श्रीला प्रभुपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर में उनको ये बताया कि तुम लिखते जाओ, हम लिखवाते जाएंगे। जब भी तुम लिखोगे, सारी गुरु परंपरा तुम्हारे साथ रहेगी। ये दिलासा दिया था रूप गोस्वामी ने, और उनको अपने गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की वाणी पर पूरा विश्वास था। जब मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, तब होंगे कामयाब। यदि वो विश्वास
अपने गुरु के वाणी पर है, तो हम होंगे कामयाब। इस वजह से श्रील प्रभुपाद सफल हुए, इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिला। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3-4 तरीके हैं। पहली बात है कि ये पता होना है कि हम कौन है। हम आत्मा है, आत्मा के स्तर पर है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरा, विश्वास के योग्य कौन है ये मालूम होना चाहिए। विश्वास के योग्य कौन है? एकमात्र श्री कृष्ण, और कोई विश्वास के योग्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद को किसी भक्त ने बताया कि प्रभुपाद, यू आर सो फॉर्चुनेट फॉर यू एज गुरु। प्रभुपाद ने बताया कि आप मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मैं धोखा दे सकता हूँ, कृष्ण कभी धोखा नहीं देंगे। उन्होंने खुद बताया, हालांकि वो कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि कृष्ण कभी धोखा नहीं देंगे। बिकॉज़ कृष्ण इज परफेक्ट। बाय फॉलोइंग द परफेक्ट, इवन इम्परफेक्टली वी बिकम परफेक्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपूर्ण दृष्टिया भले ही हम अनुगमन करें तो भी हम पूर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार पूर्ववर्ती आचार्यों को भले अपूर्ण दृष्टि से हम उनके आज्ञा का पालन करें, लेकिन समर्पित भाव से करें तो हम भी पूर्ण हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे थे, वो पूरी तरह निर्भर भी थे। अद्वैताचार्य के मंदिर में जाकर रोज गिड़गिड़ाते थे, रोज रोते थे पाश्चात्य देशों में जाने के पहले। इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिला। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, मेहनत किया। मुरारजी, श्रीमती मुरारजी को देखने के लिए 10 बार 15 बार गए, एक छोटे से टिकट के लिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास कई बार गए। यही मेरे गुरु हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। श्रीपद रामानुजाचार्य 18वें बार जाकर उनको रहस्य मंत्रों का उपदेश मिला गोष्ठी पूर्ण से। सब लगे रहे, क्यों? क्योंकि शरणागति का तीसरा लक्षण है रक्ष्यसतीति विश्वास। अवश्य राखिले कृष्ण विश्वास फलम। हर परिस्थिति में कृष्ण हमें बचाएंगे, ये विश्वास शरणागति का तीसरा लक्षण है। पहला लक्षण है अनुकूलस्य संकल्पम, भक्ति के लिए जो अनुकूल वस्तु है उसको स्वीकार करना। दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। उसके लिए क्या करना चाहिए? तीसरा, कृष्ण बचाएंगे हर परिस्थिति में, विश्वास पालन। और श्रद्धा कहां से मिलती है? भक्ति कहां से मिलती है? भक्ति कहां से मिलती है? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिचायते। भक्तों से भक्ति मिलती है, भगवान से नहीं मिलती। भगवान देते नहीं है। सन 2000 में मैंने एक प्रवचन सुना था, एक सन्यासी महाराज का नाम याद नहीं, तब भी पूछा नहीं था उनके नाम, इसके बाद में पता नहीं कौन था, याद नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने बताया अपने प्रवचन में कि हम लोग भगवान से कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, तो भगवान कार और घर देते हैं, इसलिए हम कारागार में फंसे रहते हैं। कारागार। लेकिन कृष्ण सब कुछ देते हैं। भक्ति रसायन सिंधु में बताया गया कृष्ण सब कुछ देते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। क्यों? हाँ, शुद्ध भक्ति देते तो भगवान को बिकना पड़ता है। कौन बिकना चाहेगा किसी को? कृष्ण को अपने आप को बेचना पड़ता है शुद्ध भक्तों के प्रति। तो ये परिस्थिति में लाके कृष्ण को खड़ा कर देना या विवश करा देना कौन कर सकता है? भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्त के पास कृष्ण है। कृष्ण के पास कृष्ण नहीं है, कृष्ण ने अपने आप दे दिया भक्तों को। Who is carrying कृष्ण? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद कृष्ण गोविंद वैष्णव। भगवान ये भी बोलते हैं हम भक्त पराधीन है, साधु नाम हृदय मह्यम। मैं साधु के हृदय में रहता हूं, भक्तों के मैं पराधीन हूं। इस परिस्थिति में हमें भक्ति मिलती है तो भक्तों से ही मिलती है।
प्रभु जी राधानाथ स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं इट टेक्स वन टू मेक वन। आपके पास भक्ति है, आप भक्ति दे सकते हैं लोगों को। आपके पास आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास दे सकते हैं लोगों को। आत्मविश्वास का विकास तब होता है जब भक्ति के मार्ग में अधिक से अधिक हम अग्रसर होते जाते हैं, क्योंकि भक्ति में जितना अग्रसर होते जाएंगे, भक्ति है तो प्रपत्ति भी आएगी। श्री वैष्णव का सिद्धांत है। प्रपत्ति आवश्यक है लेकिन उससे भी परे भक्ति आवश्यक है। प्रपत्ति मतलब शरणागति। तो शरणागति का तीसरा लक्षण क्या है? रक्षे सतीति विश्वास हो। तो जिस अनुपात में हमें विश्वास है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उस अनुपात में हम भक्ति में अग्रसर भी होंगे। और जितना अधिक भक्ति में अग्रसर होंगे भक्तों के संग में, उतना अधिक हम आध्यात्मिक स्तर की तरफ पहुंचते जाएंगे। जितना अधिक आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचेंगे उतना कम अहंकारिक स्तर पर रहेंगे, उससे भी कम भौतिक स्तर पर रहेंगे, उससे भी कम मानसिक स्तर पर रहेंगे, उससे भी कम ऐन्द्रिक स्तर पर रहेंगे। तो जैसे कि किसी व्यक्ति ने पीएचडी पास कर लिया तो ये अंडरस्टूड है कि उसने एमफिल भी किया है, एमएससी भी किया है या एमटेक भी किया है, अंडरस्टूड है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक स्तर पे है, हमें समझ लेना चाहिए कि उसने मन बुद्धि अहंकार के स्तर को पार कर लिया है और उनके वेगों से वो सुरक्षित है, उनके वेगों से वो त्रस्त नहीं है। जैसे कि एक मर्सिडीज बेंज ईस्ट दिल्ली में तो नहीं चला सकते, हालांकि ईस्ट दिल्ली में कई लोगों के पास है, लेकिन पता नहीं कहाँ चलाते हैं, चलाने के लिए जगह नहीं है। मर्सिडीज वाले तो बहुत सारे हैं ट्रांसजेमिना में, लेकिन चलाने के लिए उनको अक्षरधाम के पास जाना पड़ता है। तो बता ये रहा था कि मर्सिडीज बेंज और मारुति 800 पुरानी वाली वही, तो ये दोनों एम्बेसडर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एम्बेसडर बहुत बढ़िया गाड़ी थी। तो ये दोनों स्ट्रीट्स पे चलाएंगे तो स्पीड ब्रेक वही है, गड्ढे वही हैं। किस में शॉक अब्जॉर्बर बेहतर है? इसलिए तो लाखों दे रहे हैं उसको, शॉक अब्जॉर्बर ज्यादा है। तो जितना अधिक आध्यात्मिक स्तर पे जाएंगे तो हमारे शॉक अब्जॉर्बर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जितनी समस्याएं हम जिनका सामना करना पड़ता है वो समस्या नहीं रहेगी, और जितने समस्याएं हमें कम लगती है उतना अधिक हमारा हौसला बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सो हाउ डू यू इंक्रीज और डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस? बाय डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस टू फेस प्रॉब्लम्स। जब भगवान हमारी समस्याओं का निवारण करते हैं तो भगवान हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं, हमारी निर्भरता बढ़ाते हैं उन पर। तो भगवान जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? भगवान हमें अपनी खुद की क्षमता पर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कृतज्ञ होते हैं भगवान हमारी समस्याओं का सामना खुद कर लेते हैं। तो अगर हमारी समस्याओं का निवारण नहीं करते लेकिन हमें शक्तिपात करते हैं कि हम वो समस्या का निवारण खुद ढूंढें, तब हम भगवान पर और निर्भर होते हैं। जितना अधिक हमें परम भगवान पर निर्भरता बढ़ती है उतना अधिक हमें समस्याओं का निवारण मिलता जाता है। भले ही हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन उस समय अगर श्रवण कीर्तन के माध्यम से भक्तों के संग से हम भक्ति के मार्ग में लगे रहते हैं तो जितनी भी समस्या हमें दिखती हैं उतनी बड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं। फिर जैसे बताया जाता है कि पहाड़ों का पाप जो है ऐसा लगता है जैसे सरसों का एक बीज भगवान के लिए इतना छोटा बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के हमने 3-4 पॉइंट्स बताए। पहला, आत्मा के स्तर पर रहना। दूसरा, ये विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ होता है। तीसरा, जिनके पास आत्मविश्वास है उनका संग करना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब इतने हिंदी मूवीज आप सबने देखे होंगे
ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आती, डॉक्टर उनको क्या हुआ? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? चश्मा होता है हमेशा, आई एम सॉरी। तो क्या बोलते हैं? अभिनय, दवा की नहीं, दुआ की जरूरत। और तुरंत कंप्लीट कर दिया सबने, मतलब सोचे सबने देखा है। हाँ? क्यों बोलते हैं दुआ की जरूरत? तो उनको पता है एक हद में जाकर दवा रुक जाती है, दवा का असर छूट जाता है। तो इसी प्रकार भौतिक समस्याओं का निवारण एक हद तक ही रहता है, उसके पार सिर्फ भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वही हमें मदद करती है। ये धामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् अमवर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस अनुपात में आप मेरे शरणागत होते हो, भगवान बोलते हैं, उस अनुपात में मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो इसलिए समस्या होती है तो ये भी इंटरनेट फॉरवर्ड ही है, आज नहीं कल तो आपको मिलेगा ही। जब समस्या होती है आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि कृष्णा आई हैव अ प्रॉब्लम, तो क्या बोलना है? प्रॉब्लम आई हैव कृष्णा। बोलिए प्रॉब्लम आई हैव कृष्णा। दिस इज द पॉइंट। उससे जिस हद तक हमें करते जाएंगे, यहाँ तक कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं कि समथिंग कॉल्ड ऑटो सजेशन। आप खुद को बता सकते हो, यू कैन, यू डू, यू विल। सब कहाँ से आ रहा है? सब मोटिवेशन टॉक सब कहाँ से आ रहा है? तो ठाकुर जी से आ रहा है। ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तुम अपने अंदर जो नपुंसकता है उसको त्याग दो और लड़ो, अर्जुन लड़ो। उत्तिष्ठता, जागृता, प्राप्त वराम निबोधता, शूरस्य दारा निशिता दुरत्य। क्यों उपनिषद क्यों बोलते हैं? ऋग्वेद क्यों बोलता है? उत्तिष्ठता, जागृता, प्राप्त वरा निबोध, उठिए, लड़िए। उसके बाद ये भी बता रहे हैं शूरस्य दारा निशिता दुरत्य। ये जो आध्यात्मिकता का जो जीवन मार्ग है, ये तलवार की धार की तरह है, दोनों तरफ कट भी सकती है। इसलिए सतर्क होकर हमें चलना चाहिए। सतर्कता बरतनी है। वो कैसे संभव है? जब गिर रहे हैं तो पकड़ने के लिए कोई चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने इच्छा पत्र में ये लिखा है कि मैं जब भगवत धाम चला जाऊंगा तो मेरे शिष्यों को किसी वरिष्ठ वैष्णव के शरण में रहना चाहिए। तो हम अपने जीवन में एक वरिष्ठ वैष्णव की श्रृंखला बना देते हैं, एक सुरक्षा का चार दीवारी या बांध बना देते हैं। उससे हमें बाहर से आने वाले हर प्रकार के आक्रमण से बचाव होती है। उसी से हमारी सुरक्षा है। एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरिनाम संगीत। तो आत्मविश्वास बढ़ने के लिए कुछ चीजें तो बता दी, विकसित होने के लिए और उसको स्थायी रखने के लिए भक्तों की आवश्यकता है। कि जब हमारी सोचिए कि भरत महाराज भाव के स्तर पे थे, लेकिन एक हिरण का दर्शन जब मिला, डियर बिकेम डियर, डियर बिकेम डियर टू हिम। हिरण उनके लिए प्रिय बन गया। वहां ठीक था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आध्यात्मिक कार्य छोड़ दिए, साधना वाधना सब छोड़ दिया। सोचिए अगर भरत महाराज के साथ कोई भक्त होता तो क्या होता? भरत प्रभु व्हाट आर यू डूइंग? यू शुड डू योर साधना। तो भक्त टोका टोकी भले करेंगे, उससे बहुत फायदा होता है। सुधारने के लिए कोई तो है। एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है आवारा। दैट्स राइट, आवारा कुत्ता। भले ही उसको स्वतंत्रता है, छूट है, खूब आजादी है, ये बंधा हुआ है, लेकिन किसको टाइम पे प्रसाद मिलता है? सॉरी, खाना मिल रहा है। फालतू देखो किसको। हालांकि आजकल तो विंटर में सभी कुत्तों को स्वेटर पहना देते हैं। साधारणतः किसको सुरक्षा होती है? जाड़ों के महीने में, गर्मी के महीने में पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, ये सब पालतू कुत्ते को ये सब समस्या नहीं होती, भले कुछ समय तक वो बंधा हुआ है। तो जब ये कंटीमाला है, गुरु और वैष्णव के द्वारा सुरक्षा है, उनके आदेशों की शक्ति है, उनकी वाणी का प्रभाव है, तो भले ही हमें लगेगा कि हमें बांधा जा रहा है, लेकिन असली में भगवान हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जब हमें लगता है कि असली आजादी पाबंदी में है, असली स्वतंत्रता परतंत्रता में है, असली अवलंबन परावलंबन पर है, स्वावलंबन पर नहीं, परावलंबन पर है। और वो परा कौन है? भक्त है। एताम स आस्तात्य परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमम माध्यिः। परात्मनिष्ठम, जो कि परम भगवान के बारे में जो समुन्नत स्तर पे हैं, आध्यात्मिकता के पराकाष्ठा में हैं, उन पर जो स्थित हैं, वैसे भक्तों के संग की श्रृंखला जितना अधिक हम बनाते जाएंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। भले हमें लग रहा है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन असली में हम बिल्कुल सुरक्षित है और स्वतंत्र हो जाते हैं। बिकॉज इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। 4 नियमों का पालन करने से भले बंधन लगता है, लेकिन बंधन से क्या मिलती है? मुक्ति, स्वतंत्रता। और ये भक्तों के माध्यम में संभव है। 4 नियमों का पालन, 16 माला का नियमित रूप से जप, ध्यान पूर्वक जप, अकेले बैठ के जप करो। 2-3 दिन बहुत बढ़िया जप करो, तीसरे दिन आपको लगता होगा आप जप कर रहे हो, लेकिन जबकि कर रहे हो। कोई 4-5 भक्तों के साथ जप करोगे तो जगा देंगे जाते जाते। मुझे याद है, मैं पहले मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन हुआ था, 2009 की बात है। मंदिर में जब शिफ्ट हुआ था, तो जब करते समय मुझे बहुत नींद आती थी, क्योंकि मैं रात को, आदत है रात को लेट जागने की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, और सुबह उठना पड़ता था 3-3:30 बजे। जब के टाइम पे जबरदस्त नींद आती थी। और आप सबको अनुभव हुआ होगा, जब व्यक्ति जगाता है तो आपको पहले आप क्या बोलते हैं? सो नहीं रहा था। तो हरिश्चंद्र प्रभु इतने बदमाशी करते थे, पास में आके करके निकल जाते थे, और मैं उठ के लड़ता था, और मुझे जगा के वो परिक्रमा मार्ग में बैठ के सो जाते थे। हाँ, दिक्कत हुआ। लेकिन अभी भी मैं उन पहले कुछ दिनों का, क्योंकि उसके बाद मेरे अंदर वो आ गया, जुनून सा हो गया। मैंने सोचा कि मैं बैठूंगा नहीं, मुझे नींद आ रही है तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़े होकर जप करूंगा। तो उसके बाद मैंने वैसा जप करना शुरू किया। बाद में मेरे शिक्षा गुरु परम पूज्य भक्ति तीर्थामृत महाराज ने उसको संपुष्ट भी किया। मेरे गुरुदेव श्रील गोपाल कृष्ण गुरु महाराज ने भी बताया कि, गोपाल कृष्ण स्वामी गुरु महाराज ने भी बताया कि अगर नींद लगती है तो चल के जप कर सकते हो। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने कितना मुझे हेल्प किया। तब तो इरिटेटिंग लग रहा था, लेकिन उन्होंने हेल्प किया, मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया। तो अब मैं, वो सोते हैं कभी तो मैं जाके चुटकी मारता और दोनों हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हेल्प किया, बहुत बड़ा हेल्प किया मुझे उस समय पे। कि भक्त है तो हमें सुधारते हैं, उसी में हमारी सुरक्षा है। इस सुरक्षा में हमारी कामयाबी है, और इसी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अकेले ये काम कर नहीं सकता। ये हमारी कमी है जब हम सोचते हैं कि अकेले मेरे से सब कुछ हो जाएगा। ये आत्मविश्वास नहीं है, इसको बोलते हैं अहंकार। देहबाध्य गलत्रादिषु आत्मसैन्य असत्स्वपि। हम असत सैनिकों पर विश्वास कर रहे हैं, भौतिक जगत के लोगों पर, हीरोज के ऊपर विश्वास करते हैं। असत्स्वपि, ये सेना मुझे बचाएगी ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो सेना हमें बचाएगी नहीं, वो खुद डूबने वाली है। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं इसको, बैजनाथ की सेना, बैजनाथ की फौज करेगी मौज। तो वो भक्ति जो है हमें बचा सकते हैं, भक्ति में आत्मविश्वास दिला सकते हैं। तथाकथित आत्मविश्वास को चूर चूर करने वाली परिस्थिति में भी, जब उनसे डांट फटकार सुननी भी पड़ती है, तो भी वो अंततः का तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, क्योंकि हम समस्याओं को सामने करने की शक्ति उसे प्राप्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति ने तितली को उसमें से निकाला था, ये स्टोरी आपने सुना होगा कई बार। तितली को निकाल रहा था उसने, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल कर रही थी तितली निकलने के लिए अपने कुकुन से। कुकुन को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या? जाल, तो वेब बोलते हैं। दोबारा यहाँ हिंदी क्लास के लिए मत बुलाना, इंग्लिश क्लास के लिए। तो
उसने सोचा कि बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है, उसने कैंची से उसको काट दिया। लेकिन क्या होता है ना, तितली जब वो संघर्ष करती है तो उसके पंखों से द्रव निकलता है, रस निकलता है, उसे उसके पंख शक्तिशाली हो जाते हैं जिससे वो उड़ पाता है। लेकिन इसने अपनी चवन्नी लगा दी, उसको काट दिया, बेचारा उसकी शक्ति नहीं है, उठ ही नहीं पाए। तो इसलिए जब समस्याएं होती है तो भगवान पर निर्भर होते हुए अपनी सेवा में रत रहना, जिस अनुपात में हम भक्तों का संग करते हैं, आत्मविश्वासी भक्तों का संग करते हैं, आत्मविश्वासी भक्तों के ऊपर विश्वास के साथ हम अपने जीवन के कार्यकलाप करते जाते हैं, उस अनुपात में हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। श्रीला प्रभुपाद की। क्वेश्चंस, कमेंट्स? किसी का सवाल, टीका, टिप्पणी, उपदेश? यस, प्रिया। You mentioned initially that unconsciousness confidence is the highest level of patient self-confidence, and you mentioned there is this how we can achieve it. So out of those, you mentioned that associating those who already have that self-confidence is like one of the major reasons. So practically, we see that those devotees who already have that self-confidence, they are like unapproachable because they are already engaged in so many services. And on the other hand, the devotees who are approachable, who are very close to us, we tend to take them for lightly. granted because it's our, like human nature, we take granted things which we get very easily. So what we can do in that situation? कि महादेव का प्रश्न यह है कि जो तथाकथित आत्मविश्वास के स्तर पे बहुत समुन्नत हैं, वो कभी कभी इतने व्यस्त होते हैं या अपनी सेवा में इतने अग्रसर रहते हैं कि हम उनका संग उचित रूप से कर नहीं पाते, और जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द में हैं उनका भले ही हम संग करते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो कुछ बड़े तोप हैं, तो उनको सीरियसली उनका उतना मूल्य नहीं देते हम लोग। मुझे लगता नहीं हम बड़े तोप हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इन देहाती भाषा, यू आर एजुकेटेड लर्नर, मैं अनपढ़ गंवार। सो एक्चुअली आई स्टडीड इन अ विलेज इन केरला, आई एम मोर अनपढ़ गंवार। एक आश्रम था, एक यात्रा थी ऐसी मान लो, वहां पर भक्त लोग बहुत लड़ते थे क्योंकि एक दूसरे पर ऐसी ज्यादा भरोसा नहीं था। तो साधु वहां के गुरु महाराज आए और उन्होंने बताया कि आप जो 5 भक्त हैं, आप में से एक जो है शुद्ध भक्त है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन शुद्ध भक्त है। और ये 5 इतने ईमानदार तो थे कम से कम कि मैं तो नहीं, उनको पता था। तो फिर क्या किया, इन 5 ने होड़ लगा दी एक दूसरे की सेवा करने में, प्रेम से सेवा करें, उनका ध्यान रखते थे, एक दूसरे उनका स्वागत करते थे, आनंद के साथ उनसे हमेशा कार्यकलाप जितने भी करते थे, वार्तालाप करते थे। तो उसको देख देख के मान लो कि मैं और गुरुजन प्रभु और अमल शरण, राहुल, हम सब एक दूसरे के साथ अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ आने में अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? तो इसी प्रकार वो 4-5 लोग एक दूसरे के साथ इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे कि उससे बाकी सब प्रभावित होकर उस आश्रम में और आने लगे। तो कहने का मतलब है, आपके सामने जो बैठी है भले टीचर हो ना हो, लेकिन शुद्ध भक्त हो सकती है, और आपको भी ऐसा सोचना चाहिए। आपको भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हस्बैंड वाइफ टू थिंक ऑफ ईच अदर एज प्योर डिवोटी इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये पॉइंट है कि हमें देखना चाहिए कि जैसा भी है, मुझे ये संग मिल रहा है, भगवान की कृपा से मुझे भक्तों का संग मिला है, जैसा भी है, मैं अभी इसका मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। जैसे कि आपको विश्वास है कि राधा ब्रजनाथ भगवान है, सच सच बताओ। प्रतिमा नहीं तुम्हें सगत ब्रजन नंदन, शास्त्र में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोपा ने बताया गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी, हम इनको भगवान मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, श्रवण कीर्तन से, भगवान के अर्चे वगैरह की आराधना करने से, अधिक दर्शन करने से, उनको गुणगान करने से हम क्या कर रहे हैं, श्रद्धा को और संपुष्ट कर रहे हैं, और उसको संपुष्ट नहीं, उसको क्या बोलते, और पोषित कर रहे हैं, ताकि वो बढ़ता जाए और सांद्र होता जाए, घन सांद्र होता जाए,
और एक समय प्रेम के स्तर तक पहुंचे, जब पता चलेगा कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अब हमें पता नहीं कि नाम और नामी में अंतर नहीं है करके, ना ही हम सोचते हैं ये कृष्ण का विग्रह है, सोचते हैं, कृष्ण नहीं सोचते। तो जिस प्रकार हम भगवान के प्रति श्रद्धा क्रमशः विकसित करते हैं, उसी प्रकार भक्तों के प्रति भी श्रद्धा क्रमशः विकसित करेंगे। कैसे? उनकी सेवा करने से, उनसे श्रवण करने से और उनका गुणगान करने से, जितना हो सके करते रहिए। उससे करने से श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे वैष्णव अपराध मतलब क्या है? विष पीना। महाप्रभु ने अमोघा को बताया, जिस मुंह से तुमने विष पिया उसी मुंह से तुम अमृत का पान करो। जिस मुंह से तुमने निंदा करी है उसी मुंह से गुणगान करो। तो वैष्णव जो हमारे इर्द गिर्द में, उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और प्रसाद खिलाना चाहिए और उनके बारे में निंदा नहीं सुननी चाहिए। पहले सुन चुके हैं, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। भगवान के पास पहुंचने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। भक्तों के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। और ये तो नहीं कि मैं अपराध नहीं करना चाहता इसलिए मैं भक्तों से दूर रहती हूँ, नामापराध नहीं करना चाहती इसलिए जप नहीं कर रही हूँ, सेवा अपराध नहीं करना चाहती इसलिए मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहती इसलिए वैष्णव का संग नहीं कर रही हूँ। तो भक्ति में कैसे पढ़ोगे? सो स्टार्ट स्मॉल। जैसे 2 माला से शुरू करते हैं 16 माला तक पहुंचने के लिए, कम से कम 16 माला। उसी प्रकार वैष्णव सेवा में भी ऐसे ही, जहां तक जिस हद तक आप विश्वास कर सकते हो, 2-3 भक्त तो होंगे जिन पे थोड़ा बहुत श्रद्धा है आपको, उनका अधिक संग करो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट समवेयर। और सेवा से संबंध बढ़ता है। ट्राई टू सर्व, ट्राई टू डेवलप अ सर्विस एटीट्यूड। वी आर दास दासी ना, सो सर्विस एटीट्यूड हैज टू डेवलप, देन यू कैन ओवरलुक द प्रॉब्लम। माँ बेटा कुछ भी गलत काम करते हैं, क्यों सहन कर लेते हैं? तो देयर इज लव एंड देयर इज सर्विस एटीट्यूड। So when you develop love and service attitude gradually, then you will be able to overlook the faults in them. इसके वजह से आप उनको granted ले रहे हो। Make sense? Yes. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया भक्तों का संग हमें ज़्यादा। Thank you so much for your wonderful lecture। इतना सॉफ्ट बोला। और मेरा एक प्रश्न है, वो जोर से बोलना। What is this? Please glorify me. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि भक्तों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा संग करना है, और वो हमें मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा, या फिर जैसे भी अब भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे पुराने हमारे कर्मा सामने आ रहे हैं, और हम ऑफिस वगैरह में या फ्रेंड सर्कल में या फिर जैसे भी हम वो ज़्यादा उसको ऑब्जर्व हो जाता है उसके अंदर। तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते थे इस तरीके से हम? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छा तो मैनेज नहीं किया, इसलिए अंदर आ गया। आई एम नॉट अ मॉडल फॉर दिस। कई सारे भक्त हैं जो कि बाहर रहते हुए अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। मैं थोड़ा टेढ़ा था तब से, मतलब जैसे मंदिर जिस महीने में टेम्पल में जुड़ा था सन 2000 में, मैं उसी महीने से मैं मंगल आरती जाता था डेली। भले ही मेरा ऑफिस 1.5 घंटा दूर था, मंगल आरती करके जाता था। 10th day also I started chanting 16 rounds। लोगों ने मुझे वार्न भी किया था, बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है करके। उसका फ़ायदा भी हुआ। फाइनली अब मैं यहाँ बैठ पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने उसको वैसा लिया। लेकिन आइडियल मॉडल नहीं है वो। आई एम नॉट द आइडियल फॉर दैट। कॉर्पोरेट वर्क में अच्छे से हैंडल नहीं किया। कई सारे भक्त हैं, जैसे हमारे अजन्मा कृष्ण प्रभु, इज माई क्लोज फ्रेंड, हमारे इस्कॉन दिल्ली के सेक्रेटरी हैं वो। अजन्मा कृष्ण प्रभु जब अपने कंपनी में काम करते थे, लगभग 70% ऑफ हिज सैलरी ही यूज्ड टू गिव टू इस्कॉन, एंड ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंपनी एंड ही वाज बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर फॉर मेनी इयर्स। तो लोग चाहते हैं कि भक्त लोग भौतिक जगत में असफल हों, ताकि बोले कि देखा भक्ति करने का ये है। तो हमारे ऊपर है कि हम कोशिश करें कि वी शुड बिकम एक्सेम्पलरी इन आवर सर्विस। IIT में हमारे इतने सारे लड़के हैं जो कि वेरी गुड इन स्टडीज। मैं जब एम्स प्रीचिंग करता हूँ, हफ्ते में एक दिन में एम्स जाता हूँ। एम्स का एक आश्रय ग्रुप शुरू किया हमने
वहाँ पे one of the devotees is, he was all India first rank in AIMS, all India first rank in MBBS in AIMS, all India first rank in MD in AIMS, all India first rank in DM in AIMS, और रोज 8-10 माला करता है. He is part of our Asha program. So when you are materially successful, first of all, people will develop faith in Krishna consciousness. सेवा भाव समझकर अपने corporate world में you should do very well. ऐसा नहीं कि मैं भक्ति में तल्लीन था इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ. I was lazy. Corporate world में I was very lazy. So you should not be lazy. You should be hard working. मैं बहुत टाइम पास करता था. You should not do time pass. ये समय कृष्ण के द्वारा दिया गया बहुत ही सीमित समय है. 8-10 घंटा जब ऑफिस में you should be perfect. उस समय टेम्पल का काम जरूरत से ज्यादा मत करिए. जब तक आप उस स्थिति में हो कि हो सके. जैसे कई लोग ऑफिशियली उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, कुछ भी कहें कोई दिक्कत नहीं है. जब तक वहां नहीं पहुंचते यू शुड वर्क वेरी वेल. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए. लेकिन उसी अनुपात में जब सैटरडे संडे मंदिर आते हो तो फिर सॉरी बॉस, आई एम ऑन वेकेशन, नो कॉल्स. वर्क हार्ड, प्ले हार्ड. You should of course work with people who are materially successful to deal with that. But at the same time, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखनी भी नहीं चाहिए. ये विश्वास रखना कि भौतिक जगत में सफलता प्राप्त हो सकती है, ये अपने में कमी है. आत्मविश्वास की तो बात हमने कर ली पूरे प्रवचन में, लेकिन ये आत्मविश्वास रखना कि भौतिक जगत में व्यक्ति सफल हो सकता है, सबसे बड़ा वहम है. कि भौतिक जगत में कुछ सफल हो ही नहीं सकता. प्रमाण क्या बोलिए? हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? दुखालयम बोलते हैं. दुखालयम क्यों बोलते हैं? कुछ भी करो दुख दुखी दुख है, कष्टी कष्ट, क्लेशी क्लेश है. तो you should be convinced that sense gratification equal to misery. इंद्रिय तृप्ति मतलब दुख, ये मालूम होना चाहिए. तो आपके पास जितना समय है कृष्ण की सेवा में लगाइए. कृष्ण के लिए लक्ष्मी इकट्ठा करने के लिए लगाइए. मतलब आपके सैलरी का, माय गुरु महाराज टोल्ड मी, मैं अपने सैलरी से 35 to 40% देता था हर महीने. कुछ लोन्स वगैरह थे, घर कार आग्रह के लिए लोन था, इसलिए मैं उससे ज्यादा दे नहीं पाया. बट आई यूज्ड टू गिव अबाउट 35-40% एवरी मंथ. तो व्हेन यू गिव फ्रॉम योर हार्ड अर्न्ड मनी टू कृष्णा, you will work hard for Krishna. जितना अधिक कमाओगे उतना अधिक दे पाओगे ना. And when you are serving Krishna, serve completely Krishna. So do the best. जैसे हमारे जज लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे मैटर सुनते हैं, फिर घर जाके प्रिपेयर करते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं. लेकिन जब कोर्ट का वेकेशन है तो पूरा सब खत्म, कुछ नहीं करेंगे. उसी प्रकार बैलेंस बहुत आवश्यक है. गलत आदमी बोल रहा है, लेकिन बैलेंस बहुत आवश्यक है. करने से लोगों का विश्वास बढ़ेगा. जैसे इस्कॉन के 99% भक्त गृहस्थ हैं, और प्रभुपाद ने बोला डोंट बी सरप्राइज इफ दे लीव, बी सरप्राइज इफ दे स्टे. लोग जाते हैं तो बड़ी बात नहीं, मतलब ब्रह्मचार्य आश्रम छोड़ के गृहस्थ आश्रम में लोग भी जाएंगे, आश्चर्य की बात नहीं है कि 99% लोग गृहस्थ तो हैं. तो गृहस्थाश्रम में रहने के लिए जिम्मेदार होना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है. कमलोचन प्रभु बोलते हैं ब्रह्मचारी अपना पेन भी संभाल नहीं सकता. जो व्यक्ति सटीक सब ठीक ध्यान रखता है वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, अच्छा है. वो जिम्मेदार लोग चाहिए. मैंने कुछ बातें बताई, यथेच्छसि तथा कुरु. ओके, लास्ट क्वेश्चन. तुम बाद में पूछ लेना, मुझे रोज रहता हूँ. हमें क्या नहीं होना चाहिए? परतंत्र नहीं होना चाहिए. नहीं, परतंत्र होना चाहिए. हाँ. पर भक्तों की बात अलग है. हम यानी कि वैसे देखते हैं भौतिक लाइफ में कि कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत टाइप के होते हैं, पर वो हमें अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए क्या करें? और प्रभु मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आप अभी बोले, ये तो भूल गया आप पहले बताओ. मैं भी भूल गया दूसरा. तो परतंत्र होना इसलिए आवश्यक है, लेकिन मैंने ये पॉइंट भी बताया, आत्म सैन्य सत्सत स्वपी. हम
गलत व्यक्ति पे हम अपना भरोसा न डालें। हम विश्वास डालें तो हरव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा सर्वैर गुणैस्तस्य समासेतेषु। जो व्यक्ति भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना, उसके अंदर भगवान के सारे गुण आ जाते हैं, देवताओं के, भगवान के नहीं, देवताओं के। सर्वैर गुणैस्तस्य तत्र समासेतेषु। उसके बाद शास्त्र बताता है हरव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा, जो भगवान का भक्त नहीं है उसके बाद क्या महान गुण है कि हमेशा मनोरथेनास्ति धावतो बहि, मन के स्तर पे मंडराता रहता है। ये विश्वास हमें होना चाहिए कि मिस यूनिवर्स हो, विराट कोहली हो, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनका संग नहीं करना चाहिए। दूर से प्रणाम करो, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, मंदिर आइए, प्रसाद पाइए, डोंट टेक देयर एसोसिएशन। संग नहीं करना चाहिए। संग करना मतलब क्या? ददादि प्रतिगृणादि गुह्यमाख्यादि पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, या फिर उनके साथ दिल का खुलासा करना, उनके रहस्य सुनना और उनको प्रसाद खिलाना। प्रसाद तो खिला सकते हैं वैसे, उनके घर का खाना ना खाएं हम लोग। हम संग दें, संग ना लें ऐसे लोगों का। परतंत्र होने का मतलब उन लोगों पे परतंत्र होना है जो कि परतंत्र जानते हैं, जो कि भौतिक तंत्र से ऊपर है। परतंत्र, परम भगवान के बारे में जो तंत्र है, जो जानते हैं, उनके ऊपर परतंत्र होना चाहिए। गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हम चलते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन भरोसेमंद है, कौन नहीं है। कोई तो चाहिए आपको गाइड करने के लिए, जीपीएस चाहिए आपको। एक जीपीएस फिट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल जीपीएस, मार्गदर्शक के रूप में। देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।